हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज हम आरएस प्रीलिम्स जिसका एग्ज़ाम 2 फरवरी 2025 को कंडक्ट हुआ था उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, क्या कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना इस बार थोड़ा मुश्किल भी है, बट इसके काफ़ी सारे वीडियोज़ आपने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर देखे होंगे, डिफरेंट चैनल्स ने उसके ऊपर बनाया है। इसके अलावा कई सारी न्यूज़ आ रही है कि जैसे जो वैकेंसीज़ है वो इंक्रीज़ हो सकती है। 150-200 के अराउंड वैकेंसीज़ इंक्रीमेंट का चांसेस लग रहा है, तो उसके बारे में भी हल्का डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि आगे की क्या हमारी पॉसिबल जो है रहनी चाहिए, हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तो इसे आप देख लीजिएगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ईयर वाइज कट ऑफ का एनालिसिस मैं लेके आया हूँ, तो क्या क्या कट ऑफ पहले क्या रही थी और अभी वर्तमान में हम क्या जो है जा सकती है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं जैसे 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसको काफ़ी टफ बताया जा रहा है, और 2013 के बाद अब जो एग्ज़ाम हुआ है उसको उसके लेवल का, उसके स्टैंडर्ड का बताया जा रहा है। तो 2013 में जो कट ऑफ गई थी वो 60.48 थी, फिर वो बढ़ के 2016 में 78.54 जाती है, फिर 2018 में 76 जाती है, 2021 में 84.72 रहती है, फिर 2023 में ये 100.69 जो कि काफ़ी हाई कट ऑफ थी। और उसका रीज़न जो था वो आप सब लोग जानते हैं कि वो जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो उतना नहीं था, आरएस के अकॉर्डिंग नहीं था। और फिर 2024 का ये पेपर रहता है, तो इसकी कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि कट ऑफ कम तो रहेगी, ये मोस्टली सभी कोचिंग्स के द्वारा, या फिर आपको भी इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि कट ऑफ जो है वो कम रह सकती है। अब उसके कई सारे फैक्टर्स हैं कट ऑफ कम रहने के। सबसे पहली चीज़ है कि जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। जैसे कई सारे सवाल ऐसे थे जो कि यूपीएससी पैटर्न या फिर यूपीएससी लेवल को टच करने वाले थे। जैसे आपने देखा होगा कि एक पीजेंट मूवमेंट का सवाल पूछा गया था, जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न में जो है छोटे छोटे एनेक्डोट्स दिए थे, यानी कि जैसे महात्मा गांधी से मिलने वर्धा पहुंचे थे, बट वो वर्धा नहीं था। तो इस तरीके के जो कंसेप्ट थे, कंसेप्ट बेसिस पे जो प्रश्न पूछा गया था ये, तो ये एक अच्छा यूपीएससी लेवल का प्रश्न था। इसके साथ साथ हैप्पीनेस इंडेक्स का जो प्रश्न पूछा गया था, जिसमें जनरली बच्चे पढ़ के जाते हैं कि ठीक है 126 रैंक है, कितने में से है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। इसके कुछ कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हमसे आगे है, पीछे है। बट उसको घुमा के जिस प्रकार से पूछा गया था, तो वो एक प्रश्न भी काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसके अलावा एक लालदासी संप्रदाय का जो प्रश्न था वो एक बेहतरीन सवाल था, ठीक है, जिसमें कई सारे जो बच्चे हैं उस ट्रिक के अंदर जो है फंस गए थे। तो ये भी एक जो है पेपर के स्टैंडर्ड को दिखाता है। उसके साथ साथ कोचिंग नोट्स के ऊपर डिपेंडेंसी, ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जो जो जनरली हम क्या होता है, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि जो भी कोचिंग नोट्स होते हैं उसमें हम ऑथेंटिक सोर्सेज को ना पढ़ के सिर्फ कोचिंग नोट्स को पढ़ते हैं। तो इसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर हमको देखने को मिला। और उसके अलावा करंट अफेयर्स, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे करंट अफेयर्स 2023 के पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स जो फ्यूचर बेसिस पे थे, यानी कि 2025 के अंदर जो इवेंट्स होने वाले हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। जबकि जो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है करंट अफेयर्स का, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि ओलंपिक्स हो गए, पैरालंपिक्स हो गए, या फिर इंडिया का पार्टिसिपेशन हो गया, उससे रिलेटेड जनरली हम सवालों को देखते हैं। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार उन्होंने ना तो ओलंपिक से रिलेटेड या पैरालंपिक से रिलेटेड नहीं पूछे, इन्होंने जनरली जैसे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप से संबंधित सब प्रश्न पूछे। या फिर इसके अलावा आप और देखेंगे करंट अफेयर्स के अंदर, तो जो राइजिंग राजस्थान, जो राजस्थान के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, उससे रिलेटेड भी कोई भी प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया। कुछ एक दो पॉलिसीज़ के प्रश्न थे बट वो घुमा के पूछे गए थे, यानी कि उन पे फैक्ट्स के बेसिस पे ना जाके उनके टारगेट्स को जो है उस पे प्रश्न ना पूछ के उन्होंने ये पूछा कि इसकी लिमिट कहाँ तक है, यानी कि कब तक ये जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट रहेगी। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा डिपेंडेंसी ऑन इकोनॉमिक सर्वे, ये चीज़ मैंने, जब हम प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, जब मैंने स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी आरएस प्रीलिम्स के लिए, तो उस समय मैंने आपको ये बताया था कि हो सकता है कि इस बार जो है इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज उतना ना रहे जितना पिछले के एग्जाम्स में, जो पिछले एग्जाम्स में रहता है कि भाई 12, 15, 20 प्रश्न भी पूछे गए, उतने प्रश्न इस बार पूछे नहीं गए। तो ये जो डिपेंडेंसी थी इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, जैसे कई सारे बच्चे जो हैं इस बार यूट्यूब पे भी जो है जितने भी वीडियोस थे, दे हैव बीन फ्लडेड बाय दिस इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का पर्टिकुलरली। तो वो सबको तैयार था, तो आरपीएससी ने इस बार घुमा के जो है इकोनॉमिक सर्वे से बहुत कम प्रश्न पूछे। इसके अलावा
काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल पेपर भी था। फैक्चुअल पेपर इन द सेंस कि कई सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि रेलेवेंट नहीं कह सकते हैं आप, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आपको आवश्यकता थी। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज का अर्थ ये है कि जैसे आप ये मानिए कि फैक्चुअल पेपर में 2004 का लोकसभा इलेक्शन जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसके डाटास पूछे गए थे, तो वो इन जनरल कई सारे बच्चों को याद नहीं रहते हैं, और वो एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको इतना याद करना पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ जैसे आयुसीएन से संबंधित जो पूछा गया था एक प्रश्न था, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, तो वो प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल था। इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज था जो है मांग रहा था। उसके साथ साथ जैसे हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल है उनको कब अपॉइंट किया गया, इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो लेयर्स हैं उस लेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, या फिर राजस्थानी बोली के संबंध में भी एक दो प्रश्न ऐसे पूछे गए, जैसे हियाड़ी संबंधी जो एक के बारे में जो प्रश्न पूछा गया था। तो ये ऐसे कुछ सवाल थे जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन डिमांड कर रहे थे, और उस ओर बच्चे जनरली जाते नहीं हैं, और एक नेचुरल प्रोसेस है, उस ओर जाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम जो है एक जर्नलिस्ट एग्जाम है, ना कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपसे डिमांड कर रहा है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि भाई हाँ, कट ऑफ तो इस बार कम रहेगी, बट वो कितनी कम रहेगी ये एक यक्ष प्रश्न है। तो कट ऑफ का प्रिडिक्शन हम किस किस बेसिस पे करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं पास्ट ईयर की जो कट ऑफ्स रहती हैं, कि भाई पिछले साल कैसी कट ऑफ गई। तो पास्ट ईयर की कट ऑफ्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे 60 से लेके अब बढ़ के 100 तक कट ऑफ आ चुकी है। ठीक है, इसमें वैकेंसीज वेरी करती गई। जैसे 2016 में शायद 700 या 710 720 के अराउंड ही वैकेंसीज थी। 2018 के अंदर ये बढ़ के शायद 988 के अराउंड हुई थी, फिर 81 के अराउंड 2021 में भी थी। 23 में भी ठीक ठाक वैकेंसीज थी, 972। बट इस साल ये वैकेंसीज की संख्या 733 है अभी हाल फिलहाल में। इसमें इंक्रीमेंट की बात चल रही है, वो देखते हैं, देखें कब तक होता है। बट हाँ, अगर इसमें इंक्रीमेंट अगर होता है तो फिर इसमें कट ऑफ पे भी जो है पॉजिटिवली जो है उसमें 2 या 3 या 4 नंबर का जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो कम ही आएगी। इसके अलावा कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, तो इस बार ये देखा गया है कि 55% जो है अटेंडेंस रही है, यानी कि 45% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। तो वो ऑलमोस्ट डाटा जो है वो 2021 की जो वैकेंसी थी जिसमें 3,76,000 के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे, इस बार भी ऑलमोस्ट सेम डाटा है जिसमें 3,76,000 के आसपास बच्चे अपीयर इस बार हुए हैं। बट जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं या फिर जिनकी तैयारी का स्तर रहता है या जिन्होंने प्रिपरेशन की होती है ना, वो ही कट ऑफ का डिसाइड करते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं या फिर कितने नहीं हो रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसके अलावा कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्स इस बार कोई नहीं था। आरएस प्रीलिम्स के आसपास कोई भी ऐसा बड़ा एग्जाम नहीं था, जैसे कि पटवार वीडियो या इस तरीके का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं था जो कि कट ऑफ या जो कि बच्चों को जो है दूसरे एग्जाम्स की तरफ लेकर और कट ऑफ को जो है या फिर आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम को अफेक्ट करे। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए कि भाई किस प्रकार का फैक्चुअल पेपर था, जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस थे, उन सभी चीज़ों के एनालिसिस करते हुए अगर मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं, तो उसमें जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों में जो मेल की कट ऑफ है वो अराउंड 75 to 85 रहने का। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कई सारे जो कोचिंग जो हैं उन्होंने भी आपको बताया होगा इस तरीके से, या फिर आपने जो कोचिंग्स में जाते हुए बच्चे या फिर जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे उनसे भी पूछा होगा, तो ये अराउंड उन्होंने यही बताया होगा कि 75 to 85 के अराउंड बहुतों के मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, और फीमेल्स में ये 70 to 80 के अराउंड रह सकती है कट ऑफ। एससी में भी मेल की 65 to 75 कट ऑफ रह सकती है, फीमेल में 60 to 65 कट ऑफ रह सकती है। एसटी में यही कट ऑफ 68 to 75, स्लाइटली हायर साइड में होती है एससी की कट ऑफ से। इसके अलावा फीमेल में 65 to 75 के अराउंड रह सकती है। तो ये जो है, अगर हम 733 वैकेंसीज को मान के चलें कि 733 वैकेंसीज ही रहेंगी, तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये कट ऑफ इसके अराउंड रह सकती है। बट अगर मान लीजिए आपकी पोस्ट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है 150 या 200 के आसपास, अगर आपकी पोस्ट बढ़ती है, मान लीजिए अगर आपकी पोस्ट 200 बढ़ती है, तो 200 का 15 गुना बच्चे जो हैं वो लगभग 3,000 के आसपास बच्चे, और कुछ कैटेगरी में जब एडजस्टमेंट करते हैं तो 500-600 बच्चे एक्स्ट्रा, यानी कि 3,500-4,000 बच्चे के आसपास एक्स्ट्रा पास होंगे। तो जब ये बच्चे पास होते हैं एक्स्ट्रा बच्चे, तो ये कट ऑफ को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 65 to 75 फिर जनरल की कट ऑफ इसके अंदर रह सकती है, वेरी कर सकती है। 5 7 10 नंबर की डिक्रीमेंट देखने को मिलेगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। 5 या 7 नंबर की कट ऑफ में डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। वही रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर भी ये कट ऑफ का डिक्रीमेंट देखने को मिला है।
अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तो। अदरवाइज ये कट ऑफ जो है जनरली 75 to 85 ये एट मैक्स है, ये मैक्सिमम लेवल मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा हो सकता है कि 2-4 नंबर, जैसे जनरली कट ऑफ शायद 70-72 इतनी भी जा सकती है, क्योंकि कई सारे मेरे साथ के ऐसे भी है ना जिन्होंने पिछली बार जो स्कोर था उनका 140 था, 130 था, इतने स्कोर भी थे। उन्होंने जो इस बार अपीयर किया है तो उनका स्कोर 180, कई सारे ऐसे भी हैं इनफैक्ट जिनका स्कोर 120 130 था, इस बार वो 65 70 75 के अराउंड भी फ्लोट कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं। तो ये इस बार का जो पेपर था उसका जो लेवल था वो यही बताता है कि कट ऑफ में अच्छा खासा डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब रही बात कि भाई आरएस के पोस्ट में कितना इंक्रीमेंट हो सकता है, तो कुछ एक दो न्यूज़ वगैरह की कटिंग्स मैंने आपको लगाई है। एक ये जो पत्र है ये काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। तो ये जो पत्र है इसके क्रम में जैसे कि 2023-24 की रिक्तियों की सूचना प्राप्त करने में इस संबंध में जो परीक्षा उन्हें आयोजित की जा रही है कि विज्ञापन दिनांक 2/9/2024 को, तो इसमें कुछ जो तहसीलदार की जो सेवाओं के जो पद हैं तहसीलदार सेवाओं के, उनको इसके अंदर शामिल किया जाना प्रस्तावित है। तो इस संबंध में एक जो है ये एक पत्र लिखा गया था। इसके अलावा भी कई सारे एक दो व्हाट्सएप पे भी कई सारी चीज़ें जैसे हो रखी है कि भाई इसकी पद वृद्धि की फाइल लगभग कल सचिवालय से आरपीएससी को भेज दी जाएगी। तो इसके अलावा ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है जैसे कि सर्वाधिक पद तहसीलदार सेवा में बढ़ रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सर्कुलेट हो रही है। और बाकी 1 या 2 दिन या हार्डली आप मान के चलिए कि 15 तारीख से पहले पहले आप लोगों को हो सकता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट से संबंधित कुछ न्यूज़ देखने को मिल जाए। अब ये संख्या हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने पद बढ़ सकते हैं, बट हाँ हालांकि कहा जा रहा है कि 100 150 200 के आसपास पदों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अब इन सभी चीज़ों के आधार पर अब आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए कि भाई अगर आपके मार्क्स मान लीजिए कि 65 से ऊपर बन रहे हैं आपके, इफ़ यू आर अ जनरल कैंडिडेट, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं आप, और आपके अगर 65 से मार्क्स बढ़ रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन मेंस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंस की जो है मैं डेफिनेटली अगर आप चाहेंगे तो अलग से सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मैं अपने नोट्स, क्योंकि मेरा भी इस बार इंटरव्यू कॉल वापस से है, तो आई एम होपिंग फॉर अ गुड रिजल्ट, बट देखते हैं क्या होता है। बाकी तैयारी तो कंटिन्यूस है ही है। तो इससे संबंध में जो है अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके मार्क्स 65 से ज़्यादा हैं, और रेस्पेक्टिव अपनी कैटेगरीज में 4-5 नंबर आप कम करके देख सकते हैं। तो अब इसका एक ये फ़ायदा है, आप 15 से 20 दिन जो है अपने वेस्ट नहीं कर पाएंगे, वेस्ट नहीं होने देंगे। उसके आधार पर लगभग 18 से 20 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपकी कट ऑफ से अंदर आप फॉल करते हैं, आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहता है, तो वेल एंड गुड, आपके जो 15 से 20 दिन है काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे। और नहीं तो फिर क्योंकि आप नेक्स्ट एग्जाम को वापस टारगेट करेंगी, तो ये जो है 15 से 20 दिन आपके हमेशा कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए इसको जो है एडवांटेज के रूप में देखिए, एज अपॉर्चुनिटी देखिए कि एटलीस्ट आपको प्रिपरेशन का मौका इसमें मिल रहा है। और बाकी आप जो है ज़्यादातर अपनी जो बेसिक्स हैं या फिर कहाँ क्या गलती रही है उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैकेंसी जैसे कि ईओआरओ का एग्ज़ाम मार्च में प्रस्तावित है, तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अगर आप कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपका 65 से कम का स्कोर है, या फिर आप जानते हैं कि ठीक है मेरा इस बार शायद प्रीलिम्स में ना हो पाए, तो आप जो है ईओआरओ का अगर आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है तो उसके लिए भी आपके पास 1 से 2 महीने 1.5 महीने का समय अभी आपके पास है। तो उस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज करके ईओआरओ की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक जो स्ट्रेटेजिक वीडियो है वो मैंने बना रखा है। इसके अलावा भी कई सारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। मैं नहीं कहता कि मेरी देखिए, बट हाँ यूआरओ स्पेसिफिक जो भी कोचिंग संस्थान तैयारी करवा रहे हैं तो उनको जो है आप रिफ़र कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो 40 नंबर का आपका नगर पालिका अधिनियम है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। उससे जो है हो सकता है काफ़ी काफ़ी सारे सवाल जो है वो बैठेंगे, स्पेशली योजनाओं से संबंधित सवाल भी आपके आएंगे। और धाराओं में स्पेशली आप ये फोकस कीजिएगा कि किस किस में जुर्माने की जो राशि है, जुर्माना जो अलग अलग लिया जाता है, उन सब का एक अलग से लिस्ट बना दीजिएगा। तो वो किसी दिन में अगर आपको ईओआरओ का अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं उस पर उससे रिलेटेड एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। इसके अलावा अपने वीक जोन को फोकस कीजिए। इस बार क्या गलतियां रही है, मान लीजिए कई सारों का आर्ट एंड कल्चर का अच्छा पोर्शन नहीं गया होगा, या हो सकता है कईयों का राजस्थान आर्ट एंड कल्चर उतना अच्छा ना रहा हो, या फिर राजस्थान की हिस्ट्री वाली इतनी अच्छी नहीं रही हो। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप फोकस कीजिएगा। बेफालतू के वीडियोज़ में या फिर बेफालतू ऐसी चीज़ों में उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अपनी बाकी तैयारी को कंटिन्यूस रखिएगा।
और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी जिन्होंने तैयारी अच्छे से करी है वो सभी इस बार का मेंस लिखें। एंड आई होप कि भाई आपका जो है इंटरव्यू कॉल भी बहुत अच्छे से हो, मेंस लिखें, आप मेंस क्वालिफाई भी करें और इंटरव्यू कॉल तक भी आप जाएं, फाइनल सिलेक्शन भी लें, ऐसी मेरी आशा रहेगी। और इसके अलावा काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाया है, तो क्योंकि इसमें मैं अभी 2 से ढाई महीने तक अपनी ट्रेनिंग में बिजी था, तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो डाल नहीं पाया था, उसके लिए मुझे खेद है। बट मैं अब कंटिन्यूटी रखूँगा इसके अंदर, आगे चल के जो भी वीडियोस होंगे वो टाइम टू टाइम मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद मैं पबैट और एथिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस डालने की सोच रहा हूँ। तो उस संबंध में जो भी बच्चे जो कि फ्रेशर्स हैं या फिर जिन्होंने अपनी तैयारी, जिनको लगता है कि हाँ एथिक्स में, जैसे मेरा एथिक्स में 2021 में 65 में से 40 स्कोर था, और इस बार भी मैं ठीक ठाक उम्मीद कर रहा हूँ कि हाँ स्कोर मेरा शायद एथिक्स में बेटर ही होगा। बाकी तो जब रिजल्ट आएगा फाइनली तभी देख पाएंगे कि क्या हो पाता है। बट हाँ, मैं एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरे स्ट्रॉन्ग जोन है उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस को डालने का सोच रहा हूँ। तो अगर आप में से कई बच्चे जो कि चाहते हैं कि इस प्रकार के जो वीडियोस हैं मैं उसको कंटिन्यू करूँ, मेंस ओरिएंटेड वीडियोस बनाऊँ, इंटरव्यू से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस बनाने की कुछ सोच रहा हूँ, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे आप जो है मैसेज डाल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को भी शुरू करूँ। और बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस बार का मेंस लिखें और अच्छे से क्वालिफाई करें मेंस के एग्ज़ाम को, उसके साथ साथ आप इंटरव्यू में भी बैठें। और बाकी मेरा साथ तो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगा। और कोई भी डाउट हो आपका इस किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पर्टिकुलरली आरएस एग्ज़ाम्स, इसके अलावा भी कोई भी आप आरएस राजस्थान से स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।